क्या मुसीबत है भाई, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जहां मैं जाती हूँ वहीं चली आती है, दादी दादी करती भी। तो आप मेरी दादी ही तो हैं। कोई दादी वादी नहीं हूं मैं तुम्हारी, और खबरदार जो मुझे दादी का। राजदा, इसको कहो अपने कमरे में रहे, मेरे पीछे ना आया करे। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आती लड़की? कितनी दफा कहा है कि कमरे में रहा करो। अम्मी को ब्लड प्रेशर है, दिल की मरीजा हैं वो। अगर कल कला को कुछ हो गया ना उन्हें, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? जान बख्शो हमारी। लो, आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू भर लिए। तवाइफ की बेटी है ना, ड्रामा तो करेगी। अरे जा ना भाई, क्यों खड़ी है? जा यहां से। छोड़ दें उसकी जान। ये बताएं करना क्या है? अरे करना क्या है, अब तो मैं अपने मकसूद की शादी करूंगी। अरे क्या बेवकूफी की बातें कर रही हैं आप अम्मा? बेवकूफी नहीं, अरे अभी तो अक्ल आई है मुझे। साफ साफ बताएं, क्या सोचा है आपने? साफ बात यह है कि शाइना का गुस्सा और नाराजगी जायज है। वो जितना भी शोर मचाए, जितना भी चिल्लाए, मगर क्या? मगर ये कि वो मकसूद से बहुत प्यार करती है, और मकसूद के साथ किसी दूसरी औरत को वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब वो दूसरी औरत का सुनेगी ना, तो अपने इन्हीं हाथों से वो दरवाजे खोल देगी जो इसने बंद किए थे। अगर ना खोले ना, तो मेरा नाम बदल दो। ये बात तो अम्मा सही कह रही। यानी फिर शादी? हाँ, शादी भी कराऊंगी और पोते का जश्न भी मनाऊंगी। अरे भूल गए हो क्या बाबा जी ने क्या कहा था? राजदा, तुम देखना अब मैं क्या क्या करती हूँ। अरे भाई राजदा, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। हाथी मरा हुआ 1.25 लाख का होता है। इस बार इस गरीब घर की लड़की लाऊंगी जिस पर मेरा एहसान हो। मेरी खिदमत गुजार तो होगी। शाइना को देखो, कभी इसने मेरे सर नहीं दबाया, और दबाना तो दूर की बात है, कभी सर दर्द की गोली तक नहीं दी। गोली तो बंदूक की भी होती है खाला जान। किस गरीब की शामत आने वाली है? और आप क्या 100 साल की उम्र लिखवा के लाई हैं, जो अभी से अपने नवासे के लिए बहू ढूंढ रही हैं? अब यही बात अगर रास्ता कहती तो समझ में भी आता। आपकी तो अब बस तू मुझे भेजने के चक्कर में मत रह, समझ आई? और रही नवासे की बहू से खिदमत कराने की, वो नहीं, मैं तो अपनी बहू लेके आ रही हूँ अपनी खिदमत कराने के लिए। मकसूद का रिश्ता देख कर आई हूँ। मकसूद का रिश्ता? हाँ, मकसूद का। अरे बड़ा बदनसीब है मेरा बेटा, उसे तुमने छोड़ दिया, उसने तवाइफ को छोड़ दिया। अब मैं इस तरह अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। अब मैं उसकी दूसरी शादी करवा रही। और मकसूद से तो मैंने हल्फ ले लिया अपनी फर्माबरदारी का, और ना भी हल्फ लेती तो उसे तो मेरी बात माननी पड़ती, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है ना। कैसी बात? राजदा, अब हर बात बताने की तो नहीं होती शाहिना भाभी। वैसे भी जुल्म किया आपने मकसूद भाई का। अगर पहले जबरदस्ती अपने साथ बांध के ना रखा होता, तो इजाजत दे दी होती ना दूसरी शादी की, तो मेरे बाप की नस्ल ऐसे तवाइफ की यहाँ ना पलती। लेकिन खैर, अब भी कुछ ज्यादा देर तो नहीं हुई, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छे के इशारे मिल रहे हैं अम्मी जान, क्योंकि मैं और अम्मा पीछे हटने वालों में से नहीं। चले अम्मा। क्या हुआ? ऐसे क्यों उदास खड़ी है?
दादी की बातों को बुरा मान लिया तुमने? मैं जानती हूँ तुम्हारी दादी गुस्से की बहुत तेज है, लेकिन दिल बहुत साफ है उनका। आखिर सगी दादी है तुम्हारी। मुझे दादी की किसी बात का बुरा तो नहीं लगा। तो फिर तुम्हें एजाज और अजरा ने कुछ कहा है? देखो चांदी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें इग्नोर किया करो, वो दोनों ऐसे ही हैं। मुझे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा, बस ऐसे ही रोना आ गया। रोते हुए तुम्हारा चेहरा बहुत उदास हो जाता और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप भी रोई हैं? वो मैं क्यों रोऊंगी? नहीं तो आप काफी दिनों से चुप चुप और उदास हैं, और मैंने उस दिन देखा था आप रुक कर अपने आंसू पहुंच रहे। अभी तुमने कहा ना कि कभी कभी बस ऐसे ही रोना आ जाता है। हानि आप बहुत अच्छी है। मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मजबूत किले में आ गई हूँ, जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कम से कम मैं यहाँ महफूज तो हूँ। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। चौधरी साहब, ये है आपकी अमानत, लेकर इसे जाए। मेरा काम हुआ खत्म। अरे दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये आपके दामाद हैं, बीवी को लेने। फजूल बातें मत करो। वो कसम से ये झूठ बोल रही है, मैं शख्स को नहीं जानती। देखो मकसूद, मियाँ बीवी के मामले के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। अब एक अच्छे बाप की तरह दुआएं दो, शफ़क़त से इसको यहाँ से ब्याओ। यही तो तुम चाहती थी ना? नहीं जाएगी ये तुम्हारे साथ, बस। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये अपने बाप के साए में है, सुना तुमने? ऐसे ढलते साए किसी के काम के नहीं होते हैं। मैं इसकी माँ हूँ, इसे लेने आई हूँ और इसीलिए चौधरी को भी साथ लेकर आई हूँ। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे। कहा ना कि कहीं नहीं जाएगी ये। बाप के घर रहने के अरमान पूरे हो गए ना, आजा माँ मुंतज़िर। चलो। तुम एक जीती जागती लड़की लेने आई हो, वो भी जबरदस्ती। तुम्हारी बेटी यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये मेरे घर की आन का सवाल है। मेरे घर में आके धमका रही हो? हम शरीफ लोग हैं, इसलिए शराफत से कह रही हूँ कि जिस दरवाजे से आई हो उसी दरवाजे से वापस चली जाओ, और आइंदा इस घर का रुख करने से पहले सोच लेना। चलो। चांदनी, सुना नहीं तुमने? सुना नहीं क्या कह के गई है वो? अब जाओ यहां से। अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप। मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे लिए। अम्मी, तुम्हें दुखी देखकर मैं खुश नहीं थी बेटा, और फिर जिंदगी तो हानि के साथ तुमने गुजारनी है ना। अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया अदा करने के लिए बराए मेहरबानी आप अपना हुलिया दुरुस्त कर ले पहले। ओह सॉरी, मैं अभी हानि को फोन करके आता हूँ। फिर सरप्राइज कहाँ रहेगा? हाँ, ये बात ठीक है। तो कब चल रहे हैं हम फिर? कम से कम तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद। अम्मी थैंक यू। शाम में जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक है, जाओ चेंज करके आओ। अम्मा, मकसूद भाई तो ऐसे बैठ गए जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो क्या करेगा वो? अरे मसले का हल सोचे। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उस शख्स को नहीं जानती, मेरा उससे निकाह नहीं हुआ दादी। वैसे शायना मम्मी ने हैरान करके रख दिया। क्या फिल्मी एंट्री मारी थी इन्होंने। तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां नहीं थी। अरे मैं वहीं खड़ी हुई थी खिड़की के पास छुप कर। जासूस। हाँ, छुप छुप के बातें सुनती है सबकी। और ये शायना मामी की रट छोड़ो। ये सोचो कि इसकी अम्मा दोबारा आ गई तो क्या होगा। ये तो मामू सोचे। मामू क्या सोचे? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। शाहिना भाभी के सामने खड़े होने की नहीं हिम्मत होगी इसकी माँ की।
जितना मैं अम्मी को जानती हूँ वो दोबारा जरूर आएंगी। वे आराम से नहीं बैठेंगी वो। लो भाई अम्मा, दोबारा बेहूदगी का बाजार गर्म होगा, हो जाओ तैयार। अरे मकसूद, ये क्या किया तूने? कौन सी मुसीबत हमारे सर पे डाल दी है? अब घर में गुंडागर्दी भी होती रहेगी। वो तो शुक्र है कि शाइना मामी आ गई। तू चुप कर। शाइना मामी हर 2 मिनट में कलमा पढ़ रही है शाइना मामी का। चमची ना हो तो शाइना की। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। सही है, मैं भी अपनी जगह पे वजन रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर ताकतवर आदमी से लड़ता झगड़ता रहूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ वहां जाकर, अपनी इज्जत खराब की है मैंने। ऐसा तो मत कहें फयाज साहब, गुस्सा मत करें। देखिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर चांदी तो आपकी अमानत है। अमानत? ओ भाई, मुझे माफ करो, मुझे कोई लड़कियों की कमी है? सही कह रहे हैं सर, इनको कोई कमी नहीं है लड़कियों की फिल्म में काम करने के लिए। अरे इनकी फिल्मों में तो काम करने के लिए लड़कियां तो मरती हैं। ओके ओके, तुम चुप करो यार, तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं यहाँ पे यार। गुस्सा मत करें, हम कोई हल निकाल देंगे। और हमारा कोई एक पल का साथ थोड़ी है, हमने तो बहुत लंबा सफर तय करना है साथ में। और फिर मैंने आपकी फिल्म में गाना भी तो गाना है। गाना? कौन सा गाना? कोई गाना वाना नहीं है यहाँ पे, गाना गाने वाली की कमी नहीं है। ऐसे तो मत कहें फयाज साहब, मेरी तो आपसे बहुत उम्मीद है। देखो जमरूद, मैं पैसा लगाना जानता हूँ तो पैसा वापस लेना भी जानता हूँ। तुम्हारी बेटी के बहुत ताकतवर लोगों से ताल्लुक आता है, खासतौर पर उस औरत से। खैर, मैं किसी से इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूं कि झगड़ा मोल लूं। पैसा तो खैर मैं तुमसे ही वसूलूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे मुझे पैसे वापस करती है। है ना अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, लगता है कोई काम है। नहीं भाई, बस आप पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। क्यों भाई, बताओ ना, क्या वजह है? आज क्यों इतना प्यार आ रहा है? बस वैसे ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपका। अरे चांदी, आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, मैं बस आपसे शुक्रिया कहने आई थी। हो गया शुक्रिया, इससे कहो जाए यहाँ से। ठहरो, तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। बात मेरे घर की इज्जत की थी, इसलिए तुम्हें बचाया मैंने, वरना तुम्हारा बाप इस काबिल नहीं है कि इस घर की इज्जत बचा सके। शाइना अम्मी, जाओ यहाँ से। लेकिन अब शाइना अम्मी। चुप करो। खैर छोड़, अब बता क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाँ नहीं, गले नहीं मिलोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपने कमरे में जाओ। जी? अपने कमरे में जाओ। हानि, हाँ, रिश्ते की बात हो रही होती तो लड़कियां बीच में तो नहीं खड़ी रहती, और यही हमारी रिवायत भी है। मैंने अपनी बेटी को समझा लिया शनाज भाभी, आप भी अपने बेटे को समझा दो। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं।
तो क्या तुम सगे भतीजे पर ठहरों को तरजीह दोगी? जब अपना लूंगी तो फिर कैसी गैरियत? आपकी नाराजगी दुरुस्त है पुप्पो। अरे तुमसे क्या नाराजगी? तुम में तो मेरे बाप और भाई का अक्स झलकता है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हारून चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ शाहिना। तुम जो कह रही होती हो और जो तुम्हारे दिल में होता है मुझे सब पता है। जूते खिसवाना चाहती हो? क्या चाहती हो मैं अपनी नाक रगड़ूं? झोली फैलाकर तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं? क्या करूं मैं? माएं औलाद के लिए मट्टी हो ही जाया करती। और अगर अब मैंने कुछ कहा तो फिर तुम कहोगी कि मैंने ताना मारा है। अभी मैं जा रही हूं, सोच समझकर जवाब दे देना। चलो। सुने, अपनी मिठाई अपने साथ ले जाइए, खैरात समझकर गरीबों में बांट देना। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे खड़ी हो। कोई बात नहीं। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो मुझे क्यों लग रहा है कि कोई परेशानी है? अरे मुझे लग रहा है यहाँ पर आके मैंने सबको परेशानी में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा जी और अम्मी जबान की थोड़ी कड़वी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सही से खाना क्यों नहीं खा रही? खा रही हूँ। इसे खाना नहीं, चमचे से खेलना कहते हैं। सॉरी। बस खा चुकी मैं, पेट भर गया मेरा। अच्छा बताओ, किस बात ने तुम्हारी भूख उड़ा दी? क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं शाहिना में। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आपने क्या वाकई शहनाज मामी को मना कर दिया? हाँ, खुद को कभी भी इतना बेकीमती नहीं करना चाहिए कि आगे वाला मुफ्त मांगने लगे। खुद चलकर गई थी मैं शनाज भाभी के पास, उन्होंने इस चीज का भी मान नहीं रखा। और तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी भी कोई चीज भूलती नहीं। खाओ। खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस तरह से नहीं मानेगी। अना की मारी हुई औरत है वो। मैं खुद बात करूंगा उनसे। तुमसे थोड़ी शिकायत है उसको, मुझ पर गुस्सा है, मुझे सताएगी। मेरे इनकार का गुस्सा निकालेगी पहले, फिर मानेगी। तो अब क्या करेंगी आप? करना क्या है, जाऊंगी फिर से, जब तक वो मान नहीं जाती। आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हानि से दूरी भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, पर आपकी इज्जत से आगे कुछ नहीं है। मोहब्बत ही नहीं। मैं खुद बात करूंगा पुप्पो से। फिर बड़ी जिद। तो फिर क्या करूं? सब्र। नहीं कर सकता। आप किसे मिला रहे हो? हानि को। इसका फोन ऑफ आ रहा है। एक तो तुम और तुम्हारे नायाब मशवरे,
अरे रहने दो, खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो। है बीबी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? लो भला बताओ। अरे अदालत में तो बच्चे मिलते ही हैं। अम्मा, वो छोटे नाबालिग बच्चे होते हैं जो अदालतों से माओ को मिलते हैं। चांदनी को देखो, बड़ी हो गई है, बालिग है, वो तो फौरन कह देगी मुझे बाबा हुजूर के पास रहना है। ओहो, शुक्र है समझ तो आई बात। अब क्या हो सकता है? एक बात तो तय है, मुझे चौधरी से मामलात नहीं खराब करने, और मैं ये पैसे मकसूद से वसूल करा के रहूंगी। अरे रखे बेटी, बस पैसे दे दे हमारे। हाय, क्या हो गया तुम्हें? अब कहाँ है उसके पास पैसे? और सब कुछ तो उसकी बीवी ने ले लिया। ये हमारा मसला नहीं है। देखो भाई, अब जो भी करो ना, जरा सोच समझ के करना। अम्मा, मकसद मकसूद को प्रेशराइज करने का है, और वो तो है ही कमजोर और बुज़दिल सा आदमी। और वो जो उसकी जिद्दी बीवी है, उसका क्या करोगी? देखिए अम्मा, इस मर्तबा हर चीज सोच समझ के प्लानिंग के साथ करूंगी। आखिरी बॉल है, छक्का लगाना जरूरी है। और ये जो अदालतों वगैरह का चक्कर है ना, ये सब मुझसे नहीं हो सकता। हमें ब्लैकमेलिंग से ही काम चलाना होगा। हानी बीबी नहीं आ सकती। ये बात तो मुझे बता चुकी हो। आप जाएं बख्ता। हानी, मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। हानी, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है हार। इतनी नालायकी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। कुछ सवाल जहानत की हद से ऊपर होते हैं। अच्छा, ये बताओ फुफ्फो क्या चाहती है? उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? अच्छा, उन्हीं से पूछ लूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? जो शाहीन अम्मी चाहती है। इतनी ताबेदार। ताबेदार? आप भी तो अपनी अम्मी के ताबेदार हैं। आप? इतनी अजनबियत? मेरे अल्फाज पकड़ने की जरूरत नहीं है हारून। मेरी प्यारी बेटी मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं उठाती। उसे छोड़ें फुफ्फो, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं? मैं हानि को चाहती हूँ, और तुम्हें चाहती हूँ मेरे प्यारे इकलौते भतीजे। फिर भी क्या? अपनी जान का टुकड़ा तुम्हारी सख्त दिल माँ को देने जा रही हूँ। थोड़ा सा तो मजा लेने दो। जी, और ये बात अपनी माँ को नहीं बताना, समझे? डील करते हैं मकसूद, मेरे पीछे हटने की कीमत। कीमत कितनी? कितनी क्या मतलब है? जितनी बेटी अजीज है उतनी। और अगर मैं ना दूं तो फिर शिकायत मत करना कि शरीफों के घर के बाहर तमाशा लग गया। बड़ी दुनिया इकट्ठी हो जाती है ना, और अगर तमाशा लगाने वाली मैं हूं तो ओह हाँ, तुम्हें तो कल को बेटी की शादी भी करनी होगी। कौन पूछेगा उसे? ये तुम्हारा मसला नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा मसला हल कर दो ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ ठीक है मकसूद, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास वक्त कम है। मैं आके वहां पे डेरा डाल दूंगी, और बेहतर नहीं है कि लड़ने भिड़ने के बजाय हम इस मामले को तरीके से सॉल्व कर लें। हाँ, बेहतर यही होगा ना। मकसूद, मकसूद जी। किसका फोन था? जमुरत का था। क्या कह रही थी? रकम का तकाजा कर रही थी, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दे दूंगा इसे। कहां से दे दोगे? जेबें तो तुम्हारी खाली हैं।
कहाँ से दोगे ये रकम? अब्बू की आखिरी दुकान है ना, उसे बेच दूंगा। आखिरी दुकान? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा है? मैं वो दुकान नहीं बेचने दूंगी। आप रोक सकेंगी मुझे? हाँ रोकूंगी, इसलिए कि वो दुकान मेरे नाम है और मैं नहीं बेचने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आई बात समझ में या समझाओ? अम्मा बस अब कोई बात नहीं। राजदा, इसे कहो चला जाए यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करे। खुदा का वास्ता है रास्ता, तुम ही कम से कम अम्मा को समझाने की कोशिश करो। अरे ये क्या समझाएगी मुझे? अपनी असलियत मुझसे सुनो। जुआरी शराबी होते तो मैं रो रो के कहती कि मेरे बेटे ने नशे में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन शोबाजी में तुमने सब कुछ उजाड़ दिया। अब ये आखिरी पूंजी बची है, ये तो कभी नहीं। अरे अम्मा, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इज्जत का इतना ख्याल था तो तवाइफ का कोठा क्यों चढ़े? कहा ना आपसे कि गलती हो गई मुझसे। अपनी गलती खुद संभालो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाँ, अगर मुझे मार के हासिल करना चाहते हो तो कर लो, समझे हो या समझाओ? अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों चला गया हारून? नाराज होकर गया है। नाराज होकर? किस बात पर? कुछ नहीं। आनी, वो लॉन्ग ड्राइव पे चलने को कह रहा था। तो तुमने क्या कहा? यही कि अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? ये तो बड़ी अच्छी ऑफर थी। देखो, हम दोनों माँ बेटी से पहले सहेलियां हैं और मेरा भतीजा काबिले एतबार है। तुम जरा अंदर जाओ, मुझे बात करनी है शाइना। वो मैं आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी उस तबाही बीवी के लिए मैं पैसे दूंगी? मतलब मैं तुमसे बता चुका हूँ कि मैं कई साल पहले उसे छोड़ चुका हूँ। छोड़ना नहीं, पकड़ा ही क्यों था? मेरी गलती हो गई थी ना मुझसे, अब उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। रास्ता नहीं? आपके तो सारे रास्ते रोशन हुए हुए मकसूद। बेटी घर में बैठी है और माँ सर पे सेहरा सजाने को तैयार खड़ी है। अरे हेलो, अरे अम्मा का क्या है यार, अम्मा तो खामखा बोलती रहती हैं। अच्छा तुम मेरी तरफ देखो जरा। दिल नहीं करता। क्या? अरे ये बात मेरी तरफ देखकर कहो, अब दिल के नाम पे झूठ बोलोगी तुम? दिल कुछ नहीं कहता, इतना दुखी है कि आ भी नहीं भरता। मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। मोहब्बत नहीं, गर्ज थी, और अभी भी गर्ज के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। ना इतनी जालिम ना बनो। अरे तुमने भी तो मोहब्बत की थी, बड़ी जान लुटाने के दावे कर रही थी, तो वो क्या था? छोड़े, आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं? ज्यादती नहीं, धोखा कहे, धोखा। तुम जो कहो मैं सच मानता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त। हेलो, शर्त मंजूर है मुझे। हमेशा की तरह वक्त आने पर भूल जाएंगे। जो सजा देनी होगी दे देना।
बातें बहुत अच्छी हैं आपकी, लेकिन भरोसा नहीं रहा मुझे। देखो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे अम्मा और चांदनी एक साथ रहेंगे, अब वो तुम अपनी बेटी को तो ब्याह ही दोगी, फिर कौन रह गया बाकी? मैं और तुम। अरे हम दोनों ही तो हैं जो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तो देखो ना मेरी तरफ। पहले तुम्हें मेरी हाँ की फिक्र थी, फिर शाहीना की हाँ का इंतजार। मसला क्या है? अम्मी आप पुप्पो से बात करें, सीधा मंगनी की डेट फिक्स करते हैं। फायदा? तुम्हें क्या फायदा चाहिए? बहुत फायदा है अम्मी। कम से कम वो ये तो नहीं ना कि ऐसे कहेगी कि मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती, लोग क्या कहेंगे। अच्छा तो ये बात है बेटा, अच्छी लड़कियां ऐसा ही कहती है। तो आप मान गई ना कि वो अच्छी है? तुम्हें तो अच्छी लगती है ना? आप अपनी बात करें। अच्छी है तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है। और तुम्हारी मालूमात के लिए एक बात बताऊं, बाज घरों में तो अभी तक शादी से लेकर मंगनी तक मंगेतर से पर्दा करवाने का रिवाज है। क्या? जी। मैं नहीं मानता ऐसे रवाज को। आप बस पुप्पो से बात करें। मुझे बात करने की क्या जरूरत? शाहीना अपने फैसले करने की खुद आदी है, जो भी फैसला करेगी बता देगी। मैंने आपको परेशान कर दिया अब्बू। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आपको अम्मी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब सोच लिया है। हम अदालत चलते हैं ना, मैं वहाँ कह दूंगी कि मुझे अपने अब्बू के साथ रहना है। ऐसे मामलात अदालत में ले जाके घसीटते नहीं है, उन्हें बड़ी बदनामी होती है। ऐसे मसलों को घर की चार दीवारी में ही हल कर लेना बेहतर होता है। आपसे अम्मी ने बहुत पैसे मांगे हैं क्या? तुम्हारा मसला नहीं है, तुम फिक्र मत करो। मेरा मसला है अब्बू। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने आपको परेशान कर दिया। बात